नमस्कार। आज है 13 जुलाई 2021 और आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान का वर्गीकरण। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान का वर्गीकरण। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि जो विज्ञान है मुख्य रूप से उसको 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग हैं। सबसे पहला है सामान्य विज्ञान और दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा है सामाजिक विज्ञान। अब अगर हम देखें तो जो सामान्य विज्ञान है उसमें मुख्य रूप से गणित और तार्किक गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत समझिए कि गणित को भी एक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में मुख्य रूप से आती है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये तीनों विज्ञान आती हैं प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। एक भू विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन हम यहाँ पे उसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं नोट किया हुआ है। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि आता है शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि। इसका भी हमें यहाँ पे अध्ययन नहीं करना है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान जिसमें गणित और तार्किक गणना आते हैं, हमें यहाँ पे अध्ययन नहीं करना है। सामाजिक विज्ञान जिसमें कि शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि आते हैं, इसका भी यहाँ पे अध्ययन नहीं करना है। हम लोग अपने इस टॉपिक में और आगे आने वाली क्लासेस में अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं का, जिसके अंतर्गत आती है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की भी उप शाखाएँ हैं, तो उनमें कौन कौन सी आती हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में और ये है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में जैसा कि आप देख चुके हैं कि प्राकृतिक विज्ञान में जो सबसे पहला है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बाद जो दूसरा है वो है रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के बाद जो तीसरा है वो है जीव विज्ञान। अब अगर हम यहाँ देखना चाहें तो भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं मुख्य रूप से 2 उप शाखाएँ मानी जाती हैं भौतिक विज्ञान की, जिसमें एक है चिरसम्मत भौतिकी और एक है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी वो भौतिकी है जो 1900 ईस्वी से पहले की भौतिकी है, उस समय तक जो ज्ञात भौतिकी थी वो, और 1900 के बाद की जो भौतिकी है उसको आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा गया है। हम लोग आगे डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे। दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से जो आती हैं वो आती है अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अच्छा, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के अलावा कई बार आपको देखने को मिलेगा विज्ञान की एक और शाखा जिसका नाम है भौतिक रसायन। हालांकि जो भौतिक रसायन है वो अकार्बनिक रसायन का ही एक भाग है, हम लोग इसी के अंतर्गत उसको सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने इसको नोट नहीं किया हुआ है। जो तीसरा है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की भी मुख्य रूप से 2 शाखाएँ हैं, एक है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान। तो हम लोग बारी बारी से भौतिक विज्ञान की दोनों उप शाखाएँ जिसमें कि चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी आती हैं, उसके बाद रसायन विज्ञान की दोनों शाखाएँ अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन आती हैं, फिर जीव विज्ञान की दोनों उप शाखाएँ जिसमें कि जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान आती हैं। डिटेल में बारी बारी से सबको सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आइए आज पहले देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो शाखाएँ हैं, जो उप शाखाएँ हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जो भौतिक विज्ञान है इसकी एक शाखा है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वो है हमारे पास यांत्रिकी, प्रकाशिकी, तरंगगति एवं ध्वनि, ऊष्मागतिकी, विद्युत, चुंबकत्व। उसके अलावा अगर हम आधुनिक भौतिकी देखें, देखिए मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि जो चिरसम्मत भौतिकी है ये 1900 से पहले की फिजिक्स है, 1900 से पहले की फिजिक्स है। और आधुनिक भौतिकी में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा परमाणु भौतिकी, इसमें आ जाएगा आपका परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, विश्व विज्ञान और आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो मुख्य रूप से जो चिरसम्मत भौतिकी है, यहाँ से जो बेसिक फंडामेंटल यानी क्लास 9th और 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
और जो जितने भी 10th लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सब में ये पांचों भाग, चिरसम्मत भौतिकी के पांचों भाग ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यूँ मान लीजिए 80% तक इनका रोल होता है और 10% में जो आप मॉडर्न फिजिक्स है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स आपको फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट और हायर क्लासेस में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ आपको यांत्रिकी, प्रकाशिकी, तरंगति एवं ध्वनि, ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व मिलेगा। तो इनमें जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे प्रकाशिकी। सबसे पहले प्रकाशिकी में चैप्टर वाइज, अच्छा प्रकाशिकी में भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। प्रकाशिकी में आपका प्रकाश का सामान्य परिचय आ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा, प्रकाश का परावर्तन आ जाएगा, ध्रुवण आ जाएगा, और जितने भी विक्षेपण हैं, प्रकीर्णन है, ये प्रकाश से संबंधित जितनी घटनाएं हैं वो सारी प्रकाशिकी के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी तरीके से तरंगति में, ऊष्मागतिकी में और विद्युत चुंबकत्व में, इनके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व। तो प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व को हम बहुत कायदे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे चैप्टर वाइज प्रकाशिकी, चैप्टर वाइज लेंगे, और चैप्टर वाइज में हम लोग बारी बारी करके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो उतना जितना आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है जितना सभी को होना ही चाहिए, उतने के लिए हम लोग जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा प्रकाशिकी। और पूरा प्रकाशिकी के जितने भी 100-200 क्वेश्चन बनेंगे वो कम से कम टाइम में एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको उपलब्ध करा दिए जाएँ। इसी प्रकार जैसे चिरसम्मत भौतिकी में 5 चैप्टर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 वीडियो में आपका पूरा का पूरा चिरसम्मत भौतिकी खत्म कर दिया जाए। उसके बाद आधुनिक भौतिकी से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें भी आपका परमाणु भौतिकी और कुछ क्वेश्चन इस समय क्वांटम फिजिक्स पे और न्यूक्लियर फिजिक्स पे भी बनते हैं। तो इनमें भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।